महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस जारी। लोकसभा में कल पास हुआ था बिल। बहस के बाद राज्यसभा में बिल कराया जाएगा पास। कनाडा के लोगों के लिए भारत का बड़ा कदम। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं की गई निलंबित। अगली सूचना तक कनाडा के लोगों को नहीं मिलेगा वीजा। लैंड फॉर जॉब्स मामला 3 अफसरों पर की भी चलेगा केस। सीबीआई को गृह मंत्रालय ने दी परमिशन। अब तेजस्वी के खिलाफ सुनवाई कल। जम्मू में पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो कल। सूर्य किरण टीम हॉक MK-132 के साथ बनाएगी फॉर्मेशन। आकाशगंगा स्काई ड्राइविंग टीम करेगी स्टंट। बिहार लाठीचार्ज मामले में बड़ा एक्शन। डीजीपी समेत 7 अधिकारी किए गए दिल्ली तलब। लोकसभा समिति ने भेजा समन। और चंद्रयान 3 मिशन के लिए कल बड़ा दिन। चांद पर 14 दिन की रात होने वाली है खत्म। इसरो की ओर से कल सक्रिय किया जाएगा रोवर प्रज्ञान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और देश की बात की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा चलते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा की कार्रवाई में महिला बिल पर बहस चल रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। ये सीधी तस्वीरें राज्यसभा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो लोकसभा में 454 के बहुमत से नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। उसके बाद अब राज्यसभा में इस बिल को सदन पटल पर रखा गया, जहां से अब राज्यसभा में भी बिल ये पास हुआ है। राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है। अब ये बिल कानून बनेगा और महिलाओं को अपना अधिकार मिलेगा। तो राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है और देश की तमाम महिलाओं को जो इंतजार था आजादी के बाद से अब तक, जो लगातार महिलाएं मांग कर रही थी, उस मांग को अब कानूनी अमली जामा पहनाया गया है। अब देश की महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी यह बिल पास हुआ है। लोकसभा में पहले भी यह बिल पास हो चुका है। उसके बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा यह बिल। लोकसभा में बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी यह बिल पास हुआ है। अब कानूनी जामा पहनाने के लिए अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति के साइन के बाद यह बिल अब कानून बन जाएगा। तो अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना होगा इस बिल के लिए। उसके बाद यह बिल अब कानून बन जाएगा। तो दिल्ली से अहम खबर, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भी पास हुआ है। अब बात करते हैं खबरों की। खबर दिल्ली से है, जहां आपसे बवाना विधानसभा विधायक जय भगवान उपकार द्वारा ASI मुकेश के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामले में CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें गला पकड़कर खींचते हुए विधायक ASI को ले जा रहे हैं। यह घटना सामने आते ही सभी यूनियन के लीडर और सभी सफाई कर्मचारी ASI के समर्थन में और विधायक जय भगवान के विरोध में सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही थाना शाहबाद डेरी थाने में विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई और दिल्ली सरकार से मांग की गई कि विधायक को उनके पद से निष्कासित किया जाए। साथ ही विधायक जय भगवान उपकार का पुतला भी फूंका गया। उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए सभी मेन सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार ढिगान और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि विधायक को उनके पद से हटाया जाए, साथ ही उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भी भेजा जाए। इस घटना के सामने आने से सभी सफाई कर्मचारियों में रोष है।
विधायक जी ये कहते हैं एसआई दारू पी के पड़े रहते हैं, सफाई नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूरी जनता से पूछना चाहता हूं, आप कभी बाईपास से जाते हो तो वो जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, कितनों हजारों टन कूड़ा है, वो क्या विधायक जी ने डाल दिया वहां? मैं दुग्गल मैडम पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं और मैं एक चीज कहूंगी कि विधायक का पहली बात तो कोई राइट नहीं बनता है, जैसे कि हमारे सीनियर नेता बोल चुके हैं इस चीज पे। अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन रजिस्टर 11533 के तत्वाधान में, जो कि सुरेश कंडेरा पप्पी जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने कल इस किस्से को सुना और तत्काल प्रभाव में आते हुए उस भ्रष्ट एमएलए की एफआईआर दर्ज कराई। नैतिकता ये कहती है इंसानियत के नाते कि जो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है उसमें मुझे इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। और जो आज ये आपके चैनल के माध्यम से जो आज ये जो हादसा हुआ है और जो सफाई कर्मचारियों के साथ और एसआईओ के साथ जो हादसा हुआ है, मैं तो सिर्फ छोटी बात करूंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो यहाँ का विधायक है जय भगवान, उसको उपकार को सस्पेंड किया जाए। देश की बात में अगली खबर दिल्ली से है, जहां बवाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी से विधायक जय भगवान उपकार ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। के न्यूज से बातचीत में कहा है कि जब अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे और पब्लिक परेशान होगी और मुझे आकर रोजाना अपनी परेशानी सुनाएगी तो क्या मैं एमसीडी अधिकारियों को काम के लिए नहीं कहूंगा? बार बार बोलने के बाद भी अधिकारी काम ना करें, काम चोरी करें तो क्या हम क्या करें? कैसे जबरन काम कराएं? लेकिन पक्ष सिर्फ एक ही दिखाया जा रहा है। हमारी मजबूरी और जनता की परेशानी किसी को नजर नहीं आती है। एमसीडी को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए। एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करना बेहद जरूरी है। खबर छापी थी कि विधायक ऑफिस के पास में गंदगी है और बहुत ज्यादा एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जो यूनियन के जो लोग जो कल लेकर के वहां पहुंचे हैं, ये जब मैं 4 साल पहले यहाँ पर निगम पार्षद था, उस टाइम पर भी ये लोग मेरे ऑफिस आए थे 150 आदमी, तो मैंने यहाँ पर करीब करीब 600 लोगों को इकट्ठा कर दिया और उसके बाद में ये फिर कभी नहीं आए मेरे पास में। ये लोग जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको सह देते हैं, उनको काम नहीं करने देते और कर्मचारी जो है वो ड्यूटियों पे नहीं आते हैं। आप किसी भी इलाके के अंदर अभी जाकर चेक कर लेना, कोई भी कर्मचारी आपको अपनी साइड पे नहीं मिलेगा और जगह जगह आप जाकर देखेंगे यहाँ पर जो स्थिति है वो उसका बुरा हाल है। गलियों के अंदर लबालब कूड़ा और जो कचरा है वो भरा पड़ा है। देश की बात में अगली खबर पानीपत से है। मतलौड़ा थाना क्षेत्र के गांव में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें, मजदूर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर एक महिला की इस दौरान हालत भी गंभीर हुई है और उसकी मौत हो गई है। 4 बजे तक परिवार को बंधक बनाकर यह तांडव किया गया। बलात्कार के बाद नकदी ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हो गए वहां से। सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिलाओं को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। तो मजदूर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट किया गया है। 3 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत भी हुई है। तो यह निहायत ही गंभीर खबर। 4 बजे तक परिवार को बंधक बनाकर तांडव किया है बदमाशों ने। गैंगरेप के बाद नकदी ज्वेलरी लेकर भागे हैं बदमाश, यह अहम खबर। सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पीड़ित महिलाओं को मेडिकल के लिए भेजा गया है।
अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर पेहोवा से है, जहां राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि 21 सितंबर को उपमंडल पेहोवा में युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए साइक्लोथॉन यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा 1 सितंबर से करनाल जिले से आरंभ हुई थी, जो 25 सितंबर को कई जिलों से होती हुई करनाल जिले में ही समाप्त होगी। वहीं एसडीएम सोनू राम ने कहा कि 21 सितंबर को साइक्लोथॉन यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव से होती हुई उपमंडल पेहोवा पहुंची है। उपमंडल पेहोवा में प्रशासन द्वारा साइक्लोथॉन यात्रा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी तैयारियां की हुई थीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए तथा युवाओं को नशे से दूर रखने के संदेश देने के उद्देश्य से ये साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन आशीष चक्रपाणी, डीएसपी रजत गुलिया, डीएसपी प्रदीप कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अब बात अगली खबर की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने महिला आरक्षण पर बयान दिया है। आपको बता दें, विधेयक भाजपा का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका हर देशवासी सम्मान करता है और यह विधेयक लाकर देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से यह विधेयक महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता एक मजबूत कदम है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और महिलाओं का जो मान सम्मान नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारी सरकार ने बढ़ाया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं का जो सशक्तिकरण की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। आप कह रही है कि ये जो विधेयक है ये चुनावी जुमला है, चुनाव के फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब पास अब हुआ है, राज्यसभा में पहले हो चुका है, तो ये ऐसा नहीं कि चुनावों को देखते हुए किया गया। सरकार की नीयत थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं को उनको अधिकार मिले, तो ये इस दिशा में काम का एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा में किसानों और मजदूरों ने मिलकर डबवाली रोड पर जाम लगाया है। उनकी मांग है कि एक तो फसल की काट ज्यादा काटी जा रही है और दूसरी तरफ कपास की बोली बंद कर दी गई है। इस मौके पर हरियाणा किसान मंच के प्रधान बाबा गुरदीप सिंह झीड़ी और मजदूर भाई भी साथ में मौजूद थे और हरियाणा किसान मंच के सदस्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज जो हमारी मुख्य समस्या है, हमारे किसान भाइयों को कपास की फसल बेचने के लिए मंडी में आना पड़ता है, जिसमें मंडी में बोली अच्छी तरीके से नहीं होती और बोली करने के बाद फैक्ट्री में जाकर किसानों को फसल के कम दाम मिलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने 100 रुपये डाले का भी रखा हुआ है और आधा किलो कट भी काट लेते हैं, जिसमें किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि कल एक मार्केट कमेटी ने फैक्ट्री वालों को एक लेटर जारी किया था जिसमें लिखा था कि किसी भी किसान भाइयों की फसल का आधा किलो कट नहीं काटा जाएगा। नरमे की फसल लेके आते हैं, मंडी में लाते हैं ना, यहाँ बोली होती है, बोली हो कारखाने भाग जाता है। जब कारखाने में गया 30 क्विंटल नरमा, उसमें 10 क्विंटल तोड़ लिया तो कह देंगे इसको काट लगेगी, 100 रुपये लगेगी, 200 लगेगी, 50 लगेगी, कितनी लगेगी, 500 लगाते हैं, 500 लगा देते हैं। हमारे को मंजूर हो गया और तो आना पड़ता है, फिर बेच के आना पड़ता है, कोई गरीबी काम है ना, खेती का काम है, मजबूरी है, में तोड़ना पड़ता है। तो 100-150 डाला ते नाले काट आधा किलो। जिम्मेदार को तो मार पूरी है ना, फिर इसकी है फैक्ट्री की मजदूर है, मजदूरों को खाली भरा करते हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। मुख्य कारण ये है कि हम पिछले 3 सालों से हमारी जो मजदूरी है, जो किसानों और व्यापारी और आड़तियों द्वारा नहीं दी जा रही, उसके विरोध में हम आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को बुलंद अभी तक नहीं किया गया था। इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की और किसानों से पिछले 3-4 सालों से ये प्रति ट्रॉली आधा किलो काट और डाला काट रहे थे, 100 रुपये प्रति ट्रॉली, जो मतलब गैर संवैधानिक है। किसी भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि वो इनसे काटा जाए। और मार्केट कमेटी की देखरेख में सारा कार्य पूरा धंधा पड़ रहा था, लेकिन इन्होंने कोई भी सुध बोध नहीं ली। जब हमने इसका पिछले दिनों लगातार विरोध किया तो मार्केट कमेटी और व्यापारियों ने मिलकर मतलब एक जाल फेंका कि आप मंडी में ढेरी करवाएं नरमे कपास की। यहाँ से बोले हो गया हम तैयार हैं, नरमे कपास की बोली ढेरी करवा कर की जाए। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां ससुराल पक्ष के द्वारा महिला से दहेज मांगने और उसे प्रताड़ित करने से परेशान महिला ने ससुराल में जहरीला पदार्थ खाकर
खा लिया। आपको बता दें उसकी गंभीर हालत को देखते हुए निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन के बयान के आधार पर ससुराली पक्ष में पति सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां चंदावली गांव स्थित सदर थाना के सामने एक डंपर से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते धुआं आग में तब्दील हो गया, जिसमें डंपर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। धू-धू कर जलता रहा डंपर। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आगे की कार्रवाई की जा रही। डंपर को जलते देख आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। और वहाँ पर लेबर लगी हुई थी, उन्होंने बोला अंकल जी बगल में गाड़ी में आग लगी हुई है। तो मैंने तुरंत देखा और मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड ने मेरे से लोकेशन पूछी। मैंने नियरेस्ट थाना मेन रोड और अपना जो चंदावली गांव का पार्किंग एरिया है उसके पास में वाला गाड़ी में आग लगी हुई है। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदावली गेट के पास एक हाईवा गाड़ी है जो CNG फिटेड है, उसमें आग लगी हुई है। जो तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पे पहुंची और पुलिस की टीम भी मौके पे पहुंची, लेकिन सौभाग्य की बात है कि जो सिलेंडर्स थे वहां तक आग नहीं पहुंची। उससे पहले ही आग को काबू कर लिया गया है और ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित गाड़ी से निकाल लिया गया है। अब आग जो है बिल्कुल कंट्रोल में। करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र के पीपली रोड पर सैफरन होटल के सामने कार व डंपर की टक्कर हो गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई में जुट गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनको फोन पर सूचना मिली थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और दोनों चालकों से बात की है और मौके पर आईओ को बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार को क्रेन की मदद से साइड रोड पर करवा दिया गया है। वहीं कार चालक ने कहा है कि डंपर चालक ने तेज रफ्तार से उनकी कार में टक्कर मारी है। हमारे पे फोन आया था डायल 112 पे कि सैफरन होटल के पास एक एक्सीडेंट हो गया, ट्राले ने कार में मारी है। जो हम उसी टाइम मैक्सिमम 5-6 मिनट में यहाँ पहुँच गए और उसके बाद हमने इनसे पूछा क्या कार्रवाई करनी, तो हमने चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दिया, वहाँ से आईओ बुला दिया। सर हम पीपली से आ रहे थे फैमिली के साथ और जैसे ही अभी यहाँ पे यूटर्न ले रहे थे वापस जाने के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही हमने यूटर्न लिया तो एक तेज़ गति से बहुत ट्रक आया और बहुत लापरवाही से चला रहा था और उस ट्रक ने सीधा आके ड्राइवर सीट के अंदर आके उसने ट्रक घुसा दिया अपना। शुक्र है कि जान मान का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी की हालत अगर कोई देखेगा तो लगता नहीं कि अंदर कोई जिंदा मतलब ड्राइवर बच सकता था। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई अभी बस यही है कि देखते हैं कि यहाँ पे कोर्ट कचहरी में जाना है या फिर सेटलमेंट करनी है। अगली खबर सिरसा से है, जहां समूचे हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट सिरसा एवं यूनिट फतेहाबाद की संयुक्त टीम ने सिरसा के जे कॉलोनी, वाल्मीकि चौक एवं सिविल अस्पताल के आसपास कई क्षेत्रों में नशा तस्करों के खिलाफ दुकानों पर धावा बोला है। इस तलाशी अभियान में उन घरों की तलाशी ली गई है जो संदिग्ध नशा तस्कर हैं। जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट सिरसा के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि सिरसा यूनिट और फतेहाबाद यूनिट के साथ नशे के हॉट स्पॉट इलाकों में बिना बताए रेड की गई है और चिन्हित घरों की तलाशी ली गई है। इस अभियान में उन घरों की तलाशी ली गई है जिनके ऊपर पहले से NDPS के मुकदमे दर्ज हैं। इस सर्च अभियान में महिला पुलिसकर्मियों सहित 40 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री OP सिंह के नेतृत्व में हरियाणा NCB फतेहाबाद और हरियाणा NCB सिरसा की ज्वाइंट रेड जे कॉलोनी और शिव चौक पर की गई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग नशा तस्करी में संदिग्ध पाए गए हैं। उनकी सूची बनाकर उनकी तलाशी ली गई है और उन पर निगरानी की जा रही है।
सर इस तरह की लगातार हाँ, इस तरह की लगातार जैसे जैसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी हिसाब से हम संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर इन सभी नशा तस्करों के चैन तोड़ने के लिए नशा तस्करों की सूची तैयार कर रहे हैं और इस सभी के रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है। जगाधारी में मैन होल व सीवरेज की सफाई के लिए हाइड्रोलिक संचालित मैन होल सिल्ट ग्रेब मशीन प्रयोग में लाई जाएगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल पाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 19,72,000 रुपए की लागत से खरीदी गई 2 मशीनों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर इन मशीनों को रवाना किया। इस मौके पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कैबिनेट मंत्री कमल पाल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मशीन में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह मशीन छोटे और बड़े मैनहोल के अंदर सफाई करने और गहराई से खोद निकालने समेत वह प्रत्येक कार्य कर सकती है। मैनहोल में मैकेनिकल व गैस होने के बावजूद यह अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है। डीसिल्ट ग्रैब मशीन है। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के तहत कोई भी बंदा हम मेन होल में मैनुअल स्कैवेंजिंग करा नहीं सकते, तो ये ग्रैब मशीन है जो मेन होल के अंदर जाके जो भी उसमें मलबा है, कचरा है, सिल्ट है, उसको ग्रैब करके निकाल लाएगी ताकि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोक सकें। ये समस्या थी सफाई के लिए, जो हमारे मेन होल थे उसको साफ करने के लिए बड़ी समस्या थी। तो काफ़ी दिन से इस प्रकार की एक जो हाइड्रोलिक संचालित मेन होल सिल्ट ग्रैब मशीन थी उसकी ज़रूरत यहाँ महसूस की जा रही थी और आज वो 2 मशीनें आएगी और मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा हमें सफाई के लिए और पूरे शहर को उससे लाभ होगा। जिस प्रकार से मेन होल जो थे वो बंद हो जाते थे ना, तो उसकी सफाई में बड़ी भारी समस्या आती थी। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए, बीजेपी ने चला दांव, संगठन में बदलाव। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से है, जहां भवानीगढ़ के बहला पत्ती मोहल्ले में उस समय हंगामा हो गया जब मोहल्ला निवासियों को पता चला कि बिजली बोर्ड की तरफ से उनके पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे मोहल्ला निवासियों में रोष की लहर देखने को मिली है और उन्होंने किसान यूनियन की मदद से मोहल्ले में धरना देना शुरू कर दिया और कहा कि जब तक हमारे पुराने मीटर नहीं लगाए जाएंगे तब तक हम धरने पर कायम रहेंगे। वहीं बिजली बोर्ड के जेई ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मीटर हर प्रकार से सेफ है, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस मीटर को लेकर लोगों में गलतफहमी है। अगर लगता है इन लोगों की कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो मीटर को चेक भी करवा सकते हैं। यही मीटर पूरे पंजाब में लग रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ ये लगे हैं उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है। विरोध कर रहे हैं पंजाब सरकार दा, बिजली बोर्ड महकमे दा, जिन्होंने साडे नाल धक्का कीता है। साडे पुराने मीटर बदल के साडे ते नवे चिप वाले मीटर लगाए गए ने बिना तलाह कीतियां, बिना दस्सिया साडा यह मीटर बदलिया गया है। बिजली महकमे का इल्जाम है कि ये मीटर जिहड़े आ ज़्यादा बिजली खांदे आ, खपत करदे आ, पर सानू यही मीटर चाहिए ने, ਅਸੀਂ नहीं लेने चिप वाले मीटर ना लाया। ਅਸੀਂ दुकानदार च मैं प्रधान हाँ, इन्होंने बीबिया ने रौला पाया ने दूसरे पहले भी पट्टे गए मीटर, इधर दूसरे लाए गए जिप वाले। ये कहने सानू नहीं लाने, पता नहीं लगे, दस्या नहीं कुछ भी अनपढ़ बंदे होंगे, किसी नहीं पता लगता। इन्हें पट लिया, किसी ने पता लगे तो इन्होंने आके रौला पाया, सानू बाजा मारिया तो असीं इकट्ठे होए इत्थे। बिजली बोर्ड जो धक्का कर रही है सरकार, चंगे पले चलते मीटर, चंगे पले घरां नूं सप्लाई दिंदे मीटर ਅੱਜ ਇਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ
ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। अब बात अगली खबर की। मोगा के गांव तारेवाला के सुए से एक युवती रमनदीप कौर की लाश मिलने का मामला सामने आया है। वहीं थाना चेडिक की पुलिस ने मोगा की समाज सेवा संस्था द्वारा लाश को कब्जे में लेकर पहचान के लिए मोगा के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया गया। वही लड़की की पहचान के लिए जब आसपास के एरिए के लोगों को बुलाया गया तो लड़की की पहचान उसकी चुन्नी से हुई, जिससे उसके पैर में बांधे हुए थे। वहीं पहले पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में जब इसकी गहनता से जांच की गई तो पता चला कि यह लड़की रमनदीप कौर गांव तारेवाला की रहने वाली है और मोगा की एक कॉलोनी में घरों में काम करती थी। और 11 तारीख को जब वह काम पर आई और उसके बाद वह घर नहीं पहुंची थी तो वह परिवार वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। लेकिन जब पुलिस ने गहनता से इसकी जांच की तो इस लड़की का कत्ल उसके पिता बलदेव सिंह ने ही किया था। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली कार्रवाई की जा रही है। ਮਿਤੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਿੰਡ ਤਾਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਚੜਿਕ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 194 194/23 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 201 IPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। अगली खबर नवाशहर से है, जहां 1 किलो हेरोइन व ड्रग्स मनी सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। थाना सदन नवाशहर पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू में करके उसके पास से 1 किलो हेरोइन और 70,000 रुपए की नकदी बरामद की है। ड्रग मनी भी बरामद हुई है। पुलिस ने कथित आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के अधीन मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें SSP अखिल चौधरी ने बताया कि CIA स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर अवतार सिंह ने बताया कि उनकी अगुवाई में पुलिस पार्टी महलों से चौरसता जाने वाले रास्ते पर गश्त कर रही थी। इस दौरान गांव ऊंची पल्ली की तरफ से आता एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने शक के आधार पर उसको पकड़ा और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो हेरोइन और 70,000 रुपए बरामद हुए। In the direct supervision of DSPD and overall supervision of SPD काफ़ी इससे चंगा काम किया तो इसनू डिटेक्ट करते हुए कल इंटरसैप्ट किया गया। इसकी डिटेक्शन के बाद ये गल सामने आई है कि जस्सा पिछले कुछ टाइम पहला अफ्रीकन कंट्री युगांडा गया सी, जिस ते बेस ते अपने कॉन्टैक्ट बनाए और फिर ये वापस आ गया। वापस इधर आने के बाद ये इत्थे लोकल लेवल ते मैकेनिक का काम करता सी ते कल जो कंसाइनमेंट रिकवर की गई है उसके बेस से पुछगिछ ते ये गल सामने आई है कि युगांडा बेस्ड एंटिटी इसनू डायरैक्शन देंदी सी, उसी दे डायरैक्शन ते आगे फर्दर कंसाइनमेंट ते काम करता सी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरदासपुर से अमृतसर रोड पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला सिपाही पठानकोट से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक ट्रक खड़ा था। 100 को कब्जे में लेकर ले लिया गया और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अगली खबर कांगड़ा से है, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग एक्ट के तहत 12 वरिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि 2 जूनियर प्रशिक्षकों चिकित्सकों को चेतावनी दी गई है। 12 चिकित्सकों को 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 6 माह तक छात्रावास और 3 माह तक कॉलेज से
निलंबित किया गया है। प्राचार्य डॉक्टर भानु अवस्थी ने बताया कि 12 पर प्रशिक्षु चिकित्सकों पर कार्रवाई की गई है। हमारे यहाँ इसको चेकिंग करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। उसी मैकेनिज्म के तहत एक एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है और वो रूटीनली चेकिंग, दूसरी की चेकिंग और डिफरेंट स्पॉट्स की चेकिंग करते हैं। संडे के दौरान जब वो टीम चेकिंग के लिए गई तो वो जो है संडे को जब वो हॉस्टल चेकिंग गई तो वहाँ उन्होंने पाया कि किसी जूनियर के समय में उनको एक सीनियर की कुछ फाइल मिली और उसी दौरान फिर उन्होंने ये पाया कि वहाँ पे जूनियर के पास जो थी वो फाइल थी और उसकी वो रिपोर्ट जो थी एंटी रैगिंग स्क्वाड ने वो प्रिंसिपल ऑफिस को सुबह प्रोवाइड की मंडे को। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर भिंडी से है, जहां भाजपा नेता डॉक्टर रमेश दुबे ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के पास अब क्या बचा है जब देश की न्यायिक व्यवस्था ने ही उनको झूठा करार दे दिया है, तो वह जनता के वफादार कैसे होंगे। साथ ही कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा नेता डॉक्टर रमेश दुबे ने बताया कि उनकी फितरत में शुरू से ही प्रशासन पर दबाव बनाना है। उसी गुमान में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पर उंगली उठाई और पक्षपात का झूठा आरोप लगाया। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। निर्वाचन को लेकर एक अपील की थी और फिर कुछ समय बाद उधर से जाने के बाद में उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वापस वहां पर हाई कोर्ट में उस आवेदन को कर दिया। इस बात को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश परसों दिया है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता था। माननीय न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उपरोक्त आवेदन दायर करके चुनाव याचिकाकर्ता यानी माननीय नेता प्रतिपक्ष इस न्यायालय पर दबाव बनाना चाहता है। यानी कि माननीय न्यायालय कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष दबाव बनाना चाहते हैं न्यायालय पे। यह वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है और बड़ा गंभीर विषय है। इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। अगली खबर रतलाम से है, जहां चिकलाना गांव विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें 4 माह में दूसरी बार ये विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि जिले के कालूखेड़ा थाने के चिकलाना गांव में 2 समुदायों का आपसी विवाद तब बढ़ गया जब चिकलाना के सरपंच पति गट्टू सिंह पर तेज रफ्तार कार चढ़ाने का प्रयास किया गया। गनीमत यह रही कि सरपंच पति ने अचानक गाड़ी आते देख लिया तो साइड में हो गए, नहीं तो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सरपंच पति ने बताया कि गाँव के ही इमरान खान नामक व्यक्ति द्वारा गाड़ी चढ़ाकर मुझे मारने की कोशिश की गई। वहीं ग्रामीणों ने धरने पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौके पर 5 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, साथ ही तहसीलदार जावरा और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और सभी को आश्वासन देकर मामला शांत कराया गया। सर, चिकलाना में अभी प्रदर्शन चल रहा था, आदमी का गुस्सा है, गुस्से में इन्हें प्रदर्शन किया। हमने सुना, इनको हमारी बात समझ में आ गई, हमको इनकी बात समझ में आ गई। जो भी संभव कार्रवाई होगी करेंगे। सर, कोई अभी धरने पर बैठे थे और कुछ आश्वासन? नहीं, तो सब हमारे लोग थे, भी हमको बुलाने के लिए बैठे थे कि हम लोग आ जाएं, बस। धन्यवाद। प्रशासन ने कुछ महीने पहले जनवरी में कोई इमरान खान ने जो एक जुलूस, देवनारायण का जुलूस रोका था, प्रशासन ने उसके मकान गिराने की कार्रवाई करी थी। वो द्वेषता से रखते हुए मेरे को 2-3 बार पहले भी मुझे गाड़ी टकराने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश करी उसने। आज भी मैं रतलाम के लिए जा ही रहा था तो मेरे एक ट्राली रिपेयरिंग पड़ी थी लोहार के, वहाँ पे मैं गाड़ी में बैठा एक उस मिस्त्री से बात कर रहा था तो वैसे आया 100-120 की स्पीड में और मेरे गाड़ी की ठोकने की कोशिश करी। वहाँ पे ट्राली पड़ी हुई थी, इस कारण से ठोक नहीं पाया। तो मैं बाहर होता तो मुझे जान से मार देता वो।
देखिए, सरपंच साहब हो या कोई भी हिंदुत्व व्यक्ति हो, क्योंकि करणी सेना हमेशा देश धर्म संस्कृति के लिए कार्य करती आई है और करती रहेगी। अगर इस प्रकार से गुंडा तत्व जो जिला बदर हैं, अगर वो इस प्रकार से रात रात को यहाँ घूमते हैं 12-12 बजे तक, और जो पुलिस प्रशासन गश्त पे आता है वो इनके यहाँ मेवा खाता है, इनके यहाँ बोटियां तोड़ता है, तो ऐसे पुलिस प्रशासन को उच्च अधिकारी सस्पेंड करे और इस प्रकार से जो गुंडा तत्व घूम रहे हैं उन पे रासुका लगे, उनको सख्त सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल पहुंचाया जाए। और अगर पुलिस प्रशासन ये करने में अक्षम है तो हम इसको करके दिखाएंगे, इसका मकान गिरा के हम दिखाएंगे। चिकलाना ग्राम में एक सूचना मिली थी कि सरपंच पति जो है उनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। एक व्यक्ति है इमरान, इनके द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया था और उसी संबंध में जो है सरपंच पति के साथ जो है गांव के अन्य लोग जो है एकत्र हुए थे और कार्रवाई के लिए मांग कर रहे थे। क्योंकि व्यक्ति इमरान जो है पूर्व में जिला बदर भी था और हाई कोर्ट से इसे स्टे मिला था, तो उनका यही कहना था कि इसके द्वारा जो बावजूद इसके जिला बदर के किसी प्रकार का जो है इसमें सुधार नहीं आ रहा है और इस पर जो है पुनः कार्रवाई की जाए। अब बात अगली खबर के। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी क्षेत्र में 36 मोड़ के नाम से जाने जाने वाला स्थान जो कि एक प्रसिद्ध माना जाता है। बता दें कि 36 मोड़ में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिस पर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस के एमसीबी जिला के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी मंदिर पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए, ये पूर्णतः गलत है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वोट के लिए धार्मिक स्थान का उपयोग कर रही है, धर्म के प्रति इनकी आस्था नहीं है। हनुमान जी का मंदिर है 36 मोड़ पर, वहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी का झंडा लगा हुआ है। हालांकि मेरे द्वारा देखा नहीं गया है, आपके द्वारा सूचना दी गई है। कहने का मतलब है कि जो धार्मिक हमारे जो अनुष्ठान करने के जो केंद्र बने हुए हैं, जो हमारी आस्था जहाँ से जुड़ी हुई है, उन मंदिरों पर राजनीतिक जो ध्वज रहते हैं उनको नहीं लगाया जाता। ये यदि किसी के द्वारा लगाया गया है तो ये गलत है और हो सके तो जो राजनीतिक पार्टी का ये ध्वज है इसको हटा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी धार्मिक स्थान पे किसी पार्टी विशेष का झंडा नहीं होना चाहिए और ये पूर्णतः गलत है। और आप देख रहे होंगे शुरू से ही कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए सिर्फ धार्मिक स्थानों का ही उपयोग कर रही है। राम, हनुमान और हिंदू धर्म के जो भी देवी देवता हैं इनके लिए सिर्फ वोट लेने का साधन बन के रह गए हैं। धर्म के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं बची है। अगली खबर कोंडागांव से है, जहां ग्राम बफना निवासी महिलाओं ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व कलेक्टर वर्तमान भाजपा नेता नीलकंठ टेकाम एवं उनकी सहयोगी सरस उपाध्याय पर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर कोंडागांव मुख्यालय में स्थित प्रेस एंड मीडिया फेडरेशन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रत्याशी पर क्या दावा खेलती है? क्या केस लाल को टिकट देगी, जिस प्रत्याशी पर विधानसभा चुनाव के पहले भी आरोप लगने लगे हैं? हमारे गांव में 2018 में प्रशिक्षण काम नीलकंठ टेकाम सर आए और उसके साथ एक सरस उपाध्याय मैडम को लेके आए, जो हमको नहीं पता था कि वो क्या है। हम लोग सोच रहे थे कि उसको देख के कि कलेक्टर ऑफिस की कोई अधिकारी है, तो हम लोग भी काम शुरू कर दिए। शिक्षण का काम छोड़ के हम लोग जिला सहकारी बैंक में आए, जहाँ उन लोगों ने हम बैंक वाले खाता नहीं खोल रहे थे। उसके बाद जो है ना सरस उपाध्याय टेकाम सर के पास फ़ोन लगाए तो फिर हम लोग का खाता खुलवा। कुछ दिन बाद ना चेक बुक भी बनवाई और चेक बुक में कोरा चेक बुक में हम लोग को साइन करवा के वो खुद रख ली। ये बहुत बड़ा मामला सबके सामने आया, जिस पर सबसे बड़ी बात है कि 1 रुपए का भी कोई कार्रवाई कोंडागांव जिला प्रशासन करने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन को लिख के दिया जा रहा है तो पुलिस प्रशासन उसको निजी जानकारी बता रहा है, नहीं दिया जा सकता। आज FIR नहीं हो रही है, खुलेआम 40 लाख रुपए की लूट की गई है महिलाओं के साथ। बेवकूफ बना करके फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया। स्वयं रजिस्ट्रार ने कोंडागांव के खुद रजिस्ट्री कर रहा है, फर्जी रजिस्ट्रेशन। 40 लाख रुपए का गणवेश लेके कोई और भाग गया, पैसा लेके कोई और भाग गया और सर इनके ऊपर आ रहा। अब इनको पैसा मांगा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जबकि ना इनका रजिस्ट्रेशन सही है, ना इन्होंने ऐसा काम किया है, तो फिर किस बात की वसूली इनसे की जा रही है? अगली खबर बेमेतरा से है, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 102 महतारी एक्सप्रेस कर्मचारी गाड़ी को जिला अस्पताल में खड़ा करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है, जिससे प्रसूताओं को अस्पताल तक लाने व ले जाने में काफ़ी असुविधा का सामना परिजनों को करना पड़ रहा है। 102 के कर्मचारियों ने कहा है कि मांगों व समस्याओं के निराकरण की मांग मुख्यमंत्री एम्बुलेंस सेवा प्रदाता ठेका कंपनी सहित स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य प्रशासन के समक्ष विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं के निराकरण की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी है।
महतारी एक्सप्रेस 102 बंद है। वो उन लोग हड़ताल में चले गए। उनकी मांगे ये थी कि पुराने लोगों को ही रखा जाए। विगत उन लोग कोरोना काल से जिन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं दी, उसको भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया और साथ ही नए टेंडर के तहत नई नियुक्ति की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। इन कर्मचारियों जो इतने साल से इन लोग थे यहाँ पे, इन कर्मचारियों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। गर्भवती माताओं को बहुत ही तकलीफ हो रही है। वो आने जाने में स्वयं के वजह से गाड़ी से आ रहे हैं। लगभग 2 दिनों से लोग पीड़ित हैं। अब बात अगली खबर की। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर प्रधानमंत्री पद का फैसला कर लेंगे। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का फैसला सभी विपक्षी पार्टी मिलकर करेंगे। नालंदा के राजगीर में आयोजित पार्टी के 3 दिवसीय शिविर के अंतिम दिन भाग लेते हुए पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह विपक्ष ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर सवाल उठाया था। बाद में विकल्प के रूप में मनमोहन सिंह आए और 10 वर्षों तक वे प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वे एकजुट होकर भाजपा को हराने का काम करेंगी। तो चौथा है कि सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा करते हुए जो भी तैयार है आज इस भाजपा को चुनावी तौर में हराने के लिए चुनाव में उनके साथ तालमेल रखते हुए कुछ ऐसे ही समझौते पर पहुंचे ताकि वोटों के बंटवारा की वजह से फायदा ना हो भाजपा को, कम से कम फायदा हो। तो अब ये 4 बातों को अगर लागू करनी है तो पहली बात तो ये है कि हम पे ही निर्भर है। अब ये अपनी स्वतंत्र ताकत को अगर मजबूत करना तो ये काम तो हम ही तो कर सकते हैं। अगली खबर चंदौली से है, जहां जनपद के मां खंडवारी पीजी कॉलेज में महाराजा सुहेल देव प्रतिनिधि बैठक का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपने जाति के लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक है, हमें राजनीतिक गतिविधियों को समझना है। उन्होंने कहा कि समाज व पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, सभी लोग हर सर भगवा और हर घर भगवा का अभियान लेकर संगठन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का बिना नाम लिए ही कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग जाति का सौदा भी करते हैं, ऐसे दलाल किस्म के लोगों से बचकर रहें। कैबिनेट मंत्री ने कहा, यहां तक कह दिया कि भाजपा के कमल के फूल के निशान के अतिरिक्त दूसरा झंडा राजभरों के लिए कफन के समान है। पत्रकार वार्ता में स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन धर्म के बयान पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर है, यह समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है। आप समझ लेना, अगर समाज का भला चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, कार्यकर्ता साथी बड़े ही उत्साह से इस बैठक में शामिल हुए और एक नारा जो हमने दिया है, हर घर भगवा हर सर भगवा, उस नारा को चरितार्थ करने के लिए, उस नारे को पूरा करने के लिए संगठन के लोगों ने आज संकल्प लिया है। अब आज से निरंतर ये संगठन चलेगा और इस नारे को चरितार्थ करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हर राजभर समाज के घर पर, उसके मड़ई झोपड़ी पर ये भगवा झंडा, कमल निशान का झंडा लगाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और हर सर भगवा भी सजेगा। और प्रधानमंत्री जी की जो लड़ाई आने वाली है 2024 की, उसमें ये समाज पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर है, जमीन विवाद में भाई बना है भाई का दुश्मन। आपको बता दें, मामूली कहासुनी के बाद चचेरे भाई ने मारी है गोली। चचेरे भाई ने भाई रितेश कुमार उर्फ रिंकू को मारी है गोली। गोली लगने से युवक रितेश कुमार उर्फ रिंकू की मौके पर ही मौत हुई है। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के गौराचक गांव की यह घटना बताई जा रही है। युवक की मौत से परिवारीजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बाराबंकी से अहम खबर, रामनगर कोतवाली क्षेत्र की गौराचक गांव की घटना है, जहां चचेरे भाई ने भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। एसपी समेत कई थानों की पुलिस ने गांव का दौरा किया है। तो बाराबंकी से अहम खबर, जमीन विवाद में भाई बना भाई का दुश्मन। मामूली कहासुनी के बाद चचेरे भाई ने मारी गोली। इस वक्त की बाराबंकी से अहम खबर, चचेरे भाई ने भाई रितेश उर्फ रिंकू को मारी गोली।
अगली खबर जालौन से है। कलयुगी बेटे ने माता पिता को कुल्हाड़ी से काटा है। आपको बता दें, मरणासन अवस्था में छोड़कर बेटा मौके से फरार हुआ है। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस को सूचना भी दी गई है। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए बड़े अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश जारी है। कोठौन थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर अहीर का ये मामला बताया जा रहा है। तो दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है घायलों को। दोनों की गंभीर हालत देखते हुए बड़े अस्पताल रेफर किया गया है। इस वक्त की अहम खबर, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही आरोपियों की तलाश भी कर रही है। तो कोठौन थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर अहीर का ये मामला बताया जा रहा है। जालौन से अहम खबर दिखा रहे हैं। कलयुगी बेटे ने माता पिता को कुल्हाड़ी से काटकर घायल किया है। मरणासन अवस्था में छोड़कर बेटा मौके से फरार हुआ है। तो दोनों की नाजुक हालत में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। थाना कोठौन के ग्राम शेखपुर अहीर में एक बेटा अपने माता पिता को शराब के नशे में कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। उपरोक्त घायलों को उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है तथा लड़के की तलाश की जा रही है। उपरोक्त के संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत की जा रही है। अगली खबर हमीरपुर से है। बीच रोड में मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, शराबी युवकों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा है। युवक को सड़क पर दौड़ा कर जमकर पीटा गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत गेट का ये मामला है। शराबी युवकों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा है। इस वक्त की अहम खबर, तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत गेट का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर, हमीरपुर से खबर दिखा रहे हैं। बीच रोड में मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। शराबी युवकों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा है। युवक को सड़क पर दौड़ा कर जमकर पीटा गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत गेट का ये पूरा मामला है। युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां पोषण रैली को लेकर जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया है। बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के नेतृत्व में पोषण रैली निकाली गई है, जिसको हरी झंडी दिखाकर जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर पोषण रैली को आगे बढ़ाया है और साथ ही कहा है कि इस रैली से लोगों में जागरूकता होगी। वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पोषण रैली से लोगों में जागरूकता होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। रैली में जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित आशा बहुएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद थे। अगली खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला में फाजलपुर बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के नेताओं ने किसानों की निम्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही विद्युत विभाग की लापरवाही, आपको बता दें विद्युत विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। अमरोहा जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को विद्युत विभाग के कर्मचारी काफी हद तक परेशान कर रहे हैं। मीटर लगाने के नाम पर किसानों से पैसा वसूल रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने पहले भी अमरोहा जिलाधिकारी से की है। अगर विद्युत विभाग के कर्मचारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आएंगे तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। के बारे में नहीं सोचते। अगर बिजली विभाग को काफी दिन से लेकर के बहुत सारे संगठन किसान यूनियन के सबके द्वारा ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि भाई बिजली विभाग के द्वारा जो किसानों का जो शोषण हो रहा है, जो लोगों का शोषण हो रहा है, वो बंद हो, लेकिन बिजली विभाग है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इनकी शिकायत कई बार डीएम साहब को भी कर दी गई है, कमिश्नर साहब को भी कर दी गई है, लेकिन इस विभाग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा किसी का भी। इसको लेकर के बहुत सारी मांगे, हमारी 11 मांगे आज हैं, जिनमें बड़ी महत्वपूर्ण मांगे भी हैं कि किसानों के घरों के ऊपर कुछ हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं,
उनसे आए दिन उनके मकानों में करंट दौड़ जाता है, सारे बिजली के उपकरण फूक जाते हैं, कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। बिजली विभाग को एक शासन का आदेश भी आया था कि इन लाइनों को उतार करके और रास्ते से अंडरग्राउंड करके इनको निकाला जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। अगली खबर रायबरेली से, जहां महिला पशु चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश के बाद महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने मानसिक व शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के 3 बार के निरीक्षण में पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुपस्थित मिलने पर स्पष्टीकरण न दे पाने के बाद सीबीओ ने डॉक्टर का वेतन रोका था। वेतन रोकने के बाद महिला ने दबाव बनाने के लिए सीबीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नसीराबाद के पशु चिकित्सालय में तैनात है ये महिला डॉक्टर। आपको बता दें कि लंपी बीमारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने दिया था मुख्यालय न छोड़ने और अपने अपने सेंटरों पर रहकर इसको रोकथाम करने के आदेश दिए थे। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। कल से मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं। आज भी सुबह सुबह मेरे पास एक वीडियो वायरल हुआ था जो भेजा गया है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और ये आरोप कहीं न कहीं से दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। मैंने आने के 2 महीने पश्चात फरवरी में इनके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जो पशु चिकित्सा अधिकारी नशीराबाद हैं। लगातार 3 दिन अनुपस्थित थी और इनके हॉस्पिटल पर एक अन्य संस्था का कर्मचारी बैठ करके अस्पताल का संचालन करता पाया गया था। कैश बुक और ओपीडी रजिस्टर उसके द्वारा भरा जा रहा था। मेरे द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। उस स्पष्टीकरण में इन्होंने कुछ बीमारी का बहाना बता करके ना आने का कारण दिया था। बात अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां सड़क मार्ग प्रकाश की खराब लाइट के खिलाफ महिला पार्षद ने मोर्चा खोला है। बिजली के पोल पर चढ़कर खराब मार्ग प्रकाश की लाइट को खुद सुधारने का काम किया है। लंबे समय से बिजली के पोल पर लगी लाइट खराब होने से क्षेत्र में अंधेरा बना रहता था। तमाम शिकायतों के बावजूद सुनवाई न होने पर पार्षद ने खुद बिजली के पोल पर चढ़कर तार जोड़े हैं। वार्ड 9 स्थित बमुरिया इलाके की पार्षद सालू कनौजिया ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश भी जताया। मुझे खंबे में चढ़कर लाइट ठीक करने का मेरा ये कारण था क्योंकि मेरे वार्ड में 200 से ज़्यादा लाइटें बंद हैं, जिससे मैंने नगर निगम से इतनी शिकायतें करी, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ। इसलिए मैंने स्वयं कहा, मैं इस देश की आधी आबादी की खुद स्वयं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं स्वयं लाइट बनाने के लिए इस खंबे पे चढ़ी हूँ। मैंने अपनी जान मान का कोई खतरा नहीं सोचा, मुझे करंट लगे या कुछ लगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस खंबे पे चढ़कर मैं लाइट सही करूंगी, क्योंकि हमारे रोड में जब लाइटें बंद रहती हैं तो बहुत ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए निकलते, बच्चों को कब तक आप घर के अंदर कमरे के अंदर रखेंगे, वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेंगे, इसलिए वो कई चपेट में आ जाते, कई मोटरसाइकिल से टक्कर खा जाते हैं, जिससे हम लोगों को उसकी भरपाई देनी पड़ती है। लेकिन नगर निगम में इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बात अगली खबर की। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक युवती ने पति से अनबन के चलते देवर की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि एक युवती ने अपने 5 साल के सगे देवर को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। सूचना के अनुसार गृह क्लेश के चलते महिला ने घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हरदुआगंज क्षेत्र के वरा नदी गाँव का है ये पूरा मामला। मेरा बेटा था, क्या नाम था? बादल। उम्र कितनी होगी? 3 साल। क्या घटना हुई? मेरे को नहीं पता। क्या मालूम पड़ा था? मेरे को ये मालूम पड़ा था कि मेरा बच्चा खो गया। फोन आया था मेरे पास कि आपका बच्चा खो गया, उसको पूरा गांव ढूंढता हुआ बोल रहा है। उसके आधे घंटे बाद फोन आया कि आपका बच्चा मरा हुआ कुएं में मिला है। तो कूड़ा फेंकने कौन गया था? मेरे बेटे की बीवी, बच्चे की भाभी। बच्चा जो खोया था आपका, वो टाइमिंग क्या हुई थी? करीब 10 बजे का टाइमिंग थी। इस टाइम जानकारी मिल पाई थी बच्चे? 12 बजे। तो कुएं में बच्चे की लाश निकली है जी। तो ऐसे किसने बताया था कि कुएं में किसने? ये घर के लोग जो है, मेरे भाई लोग, वो ढूंढते हुए ढूंढ रहे थे। गांव के ठाकुर लोग हैं, धानों में दवाई लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहू यहाँ कूड़ा फेंक कर गई है, बोरी में लेकर उसको देखो। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए
के न्यूज़ इंडिया।